दीक्षा देने के बाद थोड़ा सामिप्य हुआ ना, तो पास में बैठ करके, पास में विराज करके जब वार्ता हुई तो बहुत बच्चों की बहुत बातें पता चली। हमारे सामने बहुत दीन बने रहते हैं पर पीछे बहुत उपद्रवी। तो फिर मन में आता है कि भाई जैसे हो ये पूतना क्यों बन जाते हो, बार बार रूप क्यों बदल लेते हो। एक बालक आया, दीक्षा ली, पंच संस्कार जैसे पूर्ण हुए तुरंत बोला महाराज जी हो गई दीक्षा। मैंने कहा अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। मैंने कहा इसलिए आए थे तुम। वो बहुत विचित्रता है। ये भी लंबे समय तक नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद केवल शिक्षा ही चलेगी, दीक्षा नहीं चलेगी। ये तो गुरुदेव की आज्ञा हुई इसलिए कुछ दिन के लिए है, नहीं तो वो भी मैं बहुत कम, कभी कभी। लेकिन याद रखिए गुरु जीवन में आए हैं तो कम से कम उनकी वाणी का पालन किया करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु की आज्ञा यदि आप नहीं मानते, उनके वचनों का पालन नहीं, और आज्ञा मैं कोई रोक करके तो नहीं कहूंगा कि ऐसा मत किया करो, ये किया करो, यहां मत जाओ, वो नहीं। हमारी आज्ञा तो केवल कथा में ही होती है। जो भी भगवत वाणी के माध्यम से कहते हैं वही आज्ञा है, उसका पालन करो। वही है मयानुकूलेन। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अनुकूलता प्रकट कर देता हूं और वह व्यक्ति फिर मेरी प्राप्ति में अग्रसर हो जाता है। लेकिन अंतिम बात क्या कहते हैं, मानव देह मिला, गुरु रूपी केवट मिले, और मैंने अनुकूल हवा बनकर के उसकी नौका को पार लगाने की बहुत, ये तीनों क्रम हो गए। उसके बाद भी यदि वो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, तो पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज इसकी व्याख्या में कहते हैं ये उस व्यक्ति की आत्महत्या है कि मानव देह मिला, गुरु मिले, अनुकूलताएं मिली, कथा मिली, धाम मिला, नाम मिला, तिलक मिला, स्वरूप मिला, कंठी मिली, सब कुछ प्राप्त हुआ। यमुना जी मिली, गंगा जी मिली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, और इन सब के बीच में भगवत वार्ता, सत्संग, सब कुछ मिला। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो ये अपने शरीर में घोट करके उसने अपनी आत्मा का वध कर दिया कि वो ठाकुर जी को नहीं मिल पाया। यही आत्महत्या है, और सब आत्महत्याएं नहीं हैं। यही आत्महत्या है कि इस आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला पाए, इसका हम उद्धार नहीं कर पाए। इसलिए रोज चिंतन किया कीजिए, हमारा नाचना, गाना, उछलना, कूदना सब भगवत परायण हो जाए, और एक ही उद्देश्य हो कि हमारी जो आत्मा है उसके जो मूल आधार है वो हमें प्राप्त हो, और मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी जीवित अवस्था में मिले, प्राप्त हो। तो इसी के लिए ये अधिक मास आता है कि आप इतना भजन कर सको, इतना साधन कर सको कि साल भर में तो उसका फल एक ही मिलेगा, इसमें अनंत मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसलिए खूब भजन करके, खूब नाम करके, खूब कथा सुन के, खूब उत्सव करके। कल क्या उत्सव हुआ लाल जी का, नौका विहार उत्सव। हमारे उत्सव में प्रारंभ में तो हम बिल्कुल सीधे सीधे उत्सव करते हैं, बिल्कुल उपद्रव नहीं होता उसमें। लेकिन विश्राम होते होते तो पता नहीं कहां से चाबी ठाकुर जी घुमाते हैं। नेक तो कछु कर। पिताजी महाराज नाराज अलग हो जाते हैं, बोले कि अरे इतने तार फैले हैं, तो पानी उछलता है सब पे। गुरुदेव संसार के विषयों में कहीं चिपक जाएं, इससे बढ़िया तो लाल जी के उत्सव में कहीं चिपक जाएं। लेकिन ऐसी भावना तो नहीं रहती। कल खूब बढ़िया उत्सव हुआ, लाल जी जैसे। अच्छा ये हमारे सब मनोरथ
हम देखते हैं, क्योंकि लाला है ना, श्री जी बाबा ही हैं सेवा में, तो जैसे नाथद्वारा में उत्सव होते हैं, मनोरथ होते हैं, वैसे ही मनोरथ करते हैं ठाकुर जी के। मनोरथ हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का नौका विहार होता है, श्री बिहारी जी के नौका विहार होते हैं, राधा रमण जी के नौका विहार, सबके नौका विहार, सबके जल विहार, सबकी जल क्रीड़ा, सब जगह अलग अलग भाव से होते। पर उत्सवों की प्रारंभ स्थिति तो पुष्टि मार्ग से ही है, वहीं से ही उत्सव प्रकट हुए। ऐसे उत्सव करने हैं, ऐसा भाव रखना है। अब हम 2 दिन के लिए, कथा तो नहीं है, पर एक उत्सव में ही जा रहे हैं, और वहां पर भी हमारी परंपरा के अनुसार कल्याण उत्सव कहते हैं ठाकुर जी के विवाह उत्सव को। तो कल्याण उत्सव होगा, एक यज्ञ है, उस यज्ञ में रहेंगे। फिर उसके बाद वृंदावन में 2 दिन का मतलब उत्सव तो है 10 दिन का, पर 2 दिन एक प्रेम उत्सव है श्री राधारमण लाल जी में। हमारी सबसे बड़ी जो बहन जी हैं वो राधारमण गोस्वामियों में हैं, तो उनकी सेवा है ठाकुर जी की। तो 2 दिन राधारमण जी में रहेंगे, 16 और 17। फिर 18 तारीख को एक दिन के लिए इंदौर प्रवास पर जा रहे हैं। एक दिन का वहां पर एक क्रम है, संध्या में 5-6 बजे से 2 घंटे का एक क्रम है, संपूर्ण माहेश्वरी समाज के द्वारा। 19 तारीख को निकल जाएंगे कटक उड़ीसा जगन्नाथ भगवान की सेवा में। 20 तारीख से कटक में कथा करेंगे 26 तक। 27, 28, 29, 30 4 दिन जगन्नाथ रसामृत पूज्य गुरुदेव भगवान कथा करेंगे सुबह के सत्र में या दोपहर, जब भी गुरुदेव को अनुकूल होगा। भाग्य की बात है। अब पुरुषोत्तम मास अपने विश्राम की ओर चल रहा है। आगामी 2 दिन बाद मास का विश्राम और फिर 3 वर्ष की प्रतीक्षा। पुरुषोत्तम मास में और कुछ नियम नहीं है, केवल ठाकुर जी का भजन, कथा और उत्सव, यही करने की आज्ञा है। परिक्रमा करो वृंदावन की, गिरिराज जी की, बरसाना की, गहवर वन की परिक्रमा, मतलब किसी भी एन केन प्रकारेण केवल ठाकुर जी के भजन में रहो। ना कोई नए कार्य प्रारंभ करने हैं, ना शादी विवाह के कोई क्रम होने हैं, ना बालकों के नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, कोई भी गतिविधि नहीं। ना गृह प्रवेश, ना नई गाड़ी, ना नया कोई प्रकल्प, केवल भक्ति भजन। एक एक मिनट ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें। एक प्रकार से कह दें तो पुरुषोत्तम मास को ठाकुर जी ने लॉटरी के रूप में हमको दिया है कि आप साल भर 3-3 साल तक कुछ भी करो, लेकिन इस 1 महीना कुछ मत करो, केवल मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो। तो 3 वर्षों की जितनी भी खामियां, कमियां, अपराध, पाप जो भी हमसे बने, उन सबको विमुक्त करने के लिए ये अधिक मास है। एक प्रकार से कह दें तो जैसे एग्जाम होता है 3 घंटे का, लेकिन टीचर जो है वो हम पे बहुत ज्यादा रीझ गया, 3 घंटे में तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, तो उसने एक्स्ट्रा 1 घंटा और दे दिया, चलो जाओ। वैसे देते नहीं है, 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं देते, 5 मिनट भी नहीं देते। पर हमारे ठाकुर जी जो टीचर हैं वो बहुत दयालु हैं, 3 वर्ष में 1 बार अधिक महीना दे देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, इन पिछले 3 वर्षों में जो नहीं कर पाए या जो अपराध बन गए, सबको नष्ट करने का एक ही उपाय। कई लोग कह रहे होंगे कि पहले दिन क्यों नहीं बताई ये बात हमको, अब उत्सव विश्राम होने वाला है, मास खत्म होने वाला, अब बता रहे हो आप। तो अधिक में 2 दिन में भी किया जा सकता है। अगले 2 दिन के लिए मौन हो जाओ, किसी से बात मत करो, केवल हरि भजन करो, हरि स्मरण करो। आवाज नहीं आ रही? क्या करूं मैं बताओ? कल से धनुष बाण लेके आऊंगा, कल तो कथा ही नहीं है। और उसमें बोल के ऐसे छोड़ा करूंगा पीछे। ठीक करो भैया पीछे आवाज।
बोल ही नहीं रहा मैं। न कोई शिकायत न कोई अर्जी। इतनी शिकायतें क्यों हैं? हम कह रहे हैं मौन हो जाओ 3 दिन के लिए। वैसे कर सकते हैं, 2 दिन के लिए मौन हो जाइए, कुछ मत करिए और केवल हरि भजन करो, हरि स्मरण करो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये तो एक बहुत सुंदर नाम है, खूब गाओ हरि शरणम। तो पिछले पूरे मास में जो नहीं कर पाए वो अगले 2 दिन भी कर लें। तो अधिक मास में मैं कैसे बताऊं, कितना बोलूं इस बात को, कितना अधिक फल प्राप्त होता है। फल नहीं, पुरुषोत्तम मिलते हैं इस महीने में कुछ भी करने से। बस करो, खूब भजन करो, हरि शरणम जपो, श्री राधा जपो, गुरु मंत्र करो, मूल मंत्र करो। हमारे श्री वैष्णवी दीक्षा में मूल मंत्र है, द्वय मंत्र है, चरम मंत्र है। मंच पर पधारे हैं गुरु जी, बड़ी कृपा। आज कथा के विश्राम दिवस पर परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान श्री नेत्रपाल गुरु जी आए हैं, जो कि वृंदावन में अनेक भागवत विद्यार्थियों को अध्ययन कराते हैं, स्वाध्याय कराते हैं और उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि वे व्यासपीठ पर विराजमान होकर के भागवत के शुद्ध स्वरूप को सब वैष्णवों के मध्य में प्रस्तुत कर सके। ऐसे गुरुदेव भगवान का आज आगमन हुआ है। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? पुरुषोत्तम मास, विशेष 2 दिन और बचे। इन 2 दिनों में जितना हो सके उतना भगवत भागवत का सेवा करना प्रारंभ कर दो। 2 दिन और हैं बस, उसके बाद फिर ये मास विश्राम होगा और फिर 3 वर्ष बाद आएगा। हमारे ऊपर तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा कि एक दिन भी भगवत स्मरण के बिना अभी तो नहीं निकल रहा है। रोज ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, कभी व्यास मंच पर, कभी लाल जी की सेवा में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और ऐसी स्थिति में कि जहां रोकने वाले बहुत हैं, मानसिक तनाव देने वाले, बौद्धिक तनाव देने वाले, हर प्रकार से दुनियादारी के प्रपंचों में डाल करके अनर्गल बातें बोल के रोकने वाले बहुत लोग हैं, निंदा करने वाले। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी ना तो कथा विश्राम होती है, ना ठाकुर जी के उत्सव चलते रहते। वे अपना काम कर रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं छोड़ते तो हमको तो काय को छोड़ेंगे। लेकिन हमारी स्थिति बंधुओं, संसार कितनी भी परीक्षा ले ले, टूटिए नहीं, रुकिए नहीं, चलते रहो। आपके ठाकुर जी को पता है आप कैसे हो, आपको पता है आप कैसे हो, और दुनिया को बताने से कोई फायदा भी नहीं। दुनिया तो आपके पीछे पड़ी ही रहने वाली है, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। उस सीमित समय में भगवत भजन करके, भगवत कथा श्रवण करके, ठाकुर जी की सेवा, पूजा, आराधना आदि आदि जिस भी प्रकार से, उद्देश्य हमारा यही है कि यहां पुनः आना ना पड़े इस पृथ्वी पर। और बस उसके लिए जितनी योजना बना के निकल सके निकल लीजिए, कर लीजिए हरि स्मरण। और आए भी तो ठाकुर जी के निज वृंदावन में आमे। पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं, पर मन होता है कभी कभी कि ठाकुर जी अगर पुनः जन्म भी हो तो श्री उद्धव जी महाराज ने भी मानव शरीर नहीं मांगा। बोले अगर दोबारा आपको भेजना भी हो संसार में तो आप वृंदावन में भेज देना। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम,
श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे विधाता, यदि मेरा पुनः जन्म होना हो, आप कृपा करके मुझे पुनः भेजिएगा, लेकिन इस वृंदावन के एक छोटे से पौधे के रूप में बना के भेजिएगा, वृक्ष के रूप में बना के भेजिएगा, ताकि इन ब्रजवासियों की चरण रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मैं उसी में ही आनंदित रहूं। क्योंकि वृक्षों के पीछे कोई नहीं पड़ता, वृक्षों से कोई विद्रोह नहीं करता, वृक्षों के कोई दुश्मन नहीं होते, वो एक जगह स्थिर रह करके भगवत भजन करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, धूप ताप बारिश सब सहते हैं। लेकिन फिर भी कलिकाल में मानव बहुत खतरनाक होता चला जाएगा, प्रत्येक दिन और ज्यादा संकीर्ण विचारों का होता जा रहा है। इसलिए कई बार मानव बनना भी बड़ा दुखदायी लगता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान् भवाब्धिम न तरेत् स आत्मः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, सबसे दुर्लभ क्या है इस पूरे संसार में? सबसे ज्यादा दुर्लभ, सबसे ज्यादा कठिन क्या है? मानव शरीर प्राप्त करना। बहुत आसानी से हमको लग रहा है कि मिल गया, नहीं, बहुत मुश्किल है। कितनी प्रार्थनाएं ठाकुर जी से करनी पड़ती हैं, कितनी योनियों में भटकना पड़ता है, कभी ब्रह्मा जी से, कभी ठाकुर जी से, हर मृत्यु के बाद प्रार्थना यमराज जी से, एक बार मानव तो बनाइए मुझे, नहीं बनाते। कितने लाख वर्षों से हम आप सब भागते हुए आ रहे हैं, और तब जाकर के हरि कृपा होती है तो मानव देह प्राप्त होता है। और जैसे ही मानव देह प्राप्त होता है, ठाकुर जी कहते हैं कितनी दुर्गमता से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो हमको सुलभ हो गया है मानव देह, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस मानव देह से अपना उद्धार नहीं किया तो मानव देह प्राप्त करके भी आपने अनहित ही किया अपना। तो वो कैसे होगा? बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मानव देह मिल जाने के बाद में एक सद्मार्ग दिखाने वाले गुरुदेव आपके जीवन में आने चाहिए, एक सदगुरु आपके जीवन में आने चाहिए, एक आचार्य आपके जीवन में आने चाहिए। सूरदास जी कहते हैं,